अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ गोश्त बन रहा है। इसको बीफ रोस्ट कहते हैं। हम बीफ से बना रहे हैं। हमारे पास इस टाइम 1.5 किलो बीफ है हड्डी वाला, और 1.5 किलो ही आलू लिए हैं हमने साबुत, तकरीबन नॉर्मल साइज़ के। तो व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर के अंदर बीफ और आलू रख दिए और उसमें पानी डाल दिया है। पानी इतना डाला है जिसमें ये डिप हो गया सारा कुछ। ज़्यादा पानी ये नहीं के डालना है। अब इसके अंदर 1 कप घी डाला है और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्चें 8-10 कट लगा के डाल दी हैं। अगर आपकी मिर्चें तेज़ ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और तकरीबन 1.5 चम्मच ही नमक डाल दिया है। अब इसको हमने प्रेशर में हल्का सा हिला दिया और प्रेशर बंद कर देना है 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 20 मिनट हमने प्रेशर लगा के जब इसको खोला तो आलू तो बहुत अच्छे गल चुके हुए थे, लेकिन गोश्त इतना अच्छा नहीं गला था। तो हमने आलू निकाल लिए और गोश्त को दोबारा से गलाने के लिए प्रेशर 20 मिनट और लगा दिया, क्योंकि गोश्त जितना ज़्यादा गला हुआ होगा उतना ही मज़ेदार बनता है। इसमें और कोई मसाला नहीं जाता, कुछ भी और नहीं डालना आपने। तो ये देखें, अब हमने गोश्त को गला लिया। गलाने के बाद आलू वापस डाल दिए प्रेशर में और इसमें पानी और डाल दिया शोरबे के लिए। जितना शोरबा चाहिए हो उतना पानी और डाल लें, इसका टेस्ट उतना ही रहेगा, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल चुका हुआ है। अब इसमें नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कम लगे तो और डाल लें, वरना साथ रख लें नमक और काली मिर्च। तो ये हमने सर्विंग बाउल में डाल दिया। व्यूअर्स, इस टाइम मेरे भाई ये बना रहे हैं बीफ रोस्ट, वो बहुत अच्छा बनाते हैं और बिलीव करें ये वाकई ही बहुत मज़ेदार था, बहुत लाइट वेट। हमने ख़मीरी रोटी के साथ खाया। इसको आलू पीस और शोरबे के साथ आप अपनी प्लेट में डालें और ख़मीरी रोटी के साथ खाएं। ऊपर से अगर नमक और काली मिर्च और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर बीच में और कुछ भी नहीं डालना, कोई मसाला नहीं जाता। ये बहुत मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर करें।